हे गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे गाइस और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, रीडिंग का टॉपिक होगा, ये रीडिंग उन लोगों के लिए होगी जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, जिनका अपने पार्टनर के साथ कोई भी कांटेक्ट नहीं है, यहाँ तक कि वो एक दूसरे को नहीं देख पाते हैं कहीं से भी, किसी भी चाहे वो इंसान हो चाहे ऑनलाइन हो, किसी भी तरीके से कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ में आकर चल क्या रहा है या फिर वो कैसा फील कर रहे हैं, कुछ भी आइडिया नहीं लग पा रहा है। सो ये रीडिंग उनके लिए है जो बिल्कुल नो कांटेक्ट में, किसी भी तरीके का कोई कांटेक्ट नहीं है और ये जानना चाहते हैं कि उनकी पार्टनर की एनर्जी क्या है। सो ये रीडिंग है उनके लिए। सो यार, रीडिंग को अब हम शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो लेट्स सी गाइस, पॉजिटिव रहे। ये एक जनरल टाइमलेस प्लस कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। सो जब भी आपको मिले आप इसे देखें, आपको हेल्प करेगी। और एक जनरल रीडिंग है गाइस, तो ज़रूरी नहीं है कि सभी के साथ रेजोनेट करे। हो सकता है सभी के साथ करे, हो सकता है किसी किसी के ही साथ करे। सो प्लीज़ पॉजिटिवली रीडिंग को देखें। और दूसरी बात यहाँ पर ये भी है कि जितना आप अपने आप को पॉजिटिव रखोगे, आप उतना ही ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट भी करोगे। ओके, जब हाथ में कोई चीज़ नहीं रहती तो डॉक्टर के हाथ में भी कुछ नहीं रहता, किसी के भी हाथ में, डॉक्टर को छोड़ो, किसी के भी हाथ में जब कुछ नहीं रहता तो वो यही कहता है कि दुआ करो, दुआओं में ताकत होती है, प्रार्थना करो, प्रार्थना में ताकत होती है, राइट। सो वही है कि प्रार्थना दुआ तभी कर सकता है इंसान जब बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहे। नेगेटिव होकर के, नेगेटिविटी क्या कि आपको ईश्वर पे भरोसा ही नहीं हो रहा है, तो आप उस प्रार्थना को करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। सो इसलिए प्रार्थना और दुआ भी तभी काम करती है, तभी सुनी जाती है जब उसको पॉजिटिवली बोला जाए, पूरे विश्वास के साथ उसको किया जाए। तो इसलिए जितना हो सके पॉजिटिव वाइब्स लीजिए और पॉजिटिविटी के साथ दुआ कीजिए, प्रार्थना कीजिए। एंड लेट्स सी, देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, हाई प्रीस्टेस, Three of Cups, Two of Pentacles, Seven of Swords. Queen of Cups, Page of Swords, the Magician, the Emperor, Hierophant, Five of Wands and Temperance. Six of Pentacles, Knight of Swords and Sun. बॉटम द डेक से है Seven of Pentacles। जहाँ पर सन का कार्ड हो वहाँ पर हो सकता है कोई नेगेटिविटी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि कैसे हो सकता है, सन की पॉजिटिव वाइब्स तो है, लेकिन अगर इंसान उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा तो वो वाइब्स किसी काम की नहीं है। सोना तो है, जो सोना होता है गोल्ड, वो तो है, लेकिन वो ऐसे ही पड़ा है, उसका यूज़ करना ही नहीं पता। चाहे वो इतना सारा सोना है, लेकिन आप उसको यूज़ करना ही नहीं जानते, तो फिर वो आपको फ़ायदा नहीं पहुंचाएगा, राइट। खाना तो है, लेकिन आपको पता ही नहीं है खाना कैसे है, आप खा ही नहीं पा रहे हो उसको, तो वो किस काम का है, राइट। खाना रखा है लेकिन आपको तो यही नहीं पता कि इसको चबाना है, फिर खाना है, कैसे खाना है, पका के खाना है, कच्चा खाना है, नहीं पता तो कैसे यूज़ करोगे। तो वही होता है कि सन तो होता है, पॉजिटिव एनर्जीज तो होती हैं, अबंडेंस तो होती है, लेकिन पता नहीं है कि उसको एक्सेप्ट कैसे करना है,
उसको यूज़ कैसे करना है, तब जाके क्या हो जाता है, कहते हैं कि सन का कार्ड जहाँ होता है बहुत पॉजिटिव एनर्जी देता है, बट नेगेटिव हम उनसे खुद कर देते हैं ऐसा करके कि हमें पता ही नहीं कि उसको यूज़ कैसे करना है। सो वही चीज़ है, तब जाकर के सन की एनर्जी नेगेटिव हो जाती है, बट ये लाती पॉजिटिव रिजल्ट ही है। ज़्यादातर बहुत कम सिचुएशंस में ऐसा होता है कि सन नेगेटिव हो जाता है, वो इस वजह से क्योंकि वो जो पर्सन है जिसके लिए वो सन है वही पर्सन नेगेटिव है, उसको सन दिख ही नहीं रहा, उसको तो बस अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा है, बस इसलिए। ओके, साइन के ऊपर मैं बात करती हूँ। टॉरस स्ट्रॉन्ग है, लियो सिंह राशि, वृषभ राशि दोनों स्ट्रॉन्ग है, सैजिटेरियस धनु राशि, एरीज मेष राशि और वाटर साइन तीनों ही स्ट्रॉन्ग है, कैंसर स्कॉर्पियो एंड पाइसेस, कर्क मीन और वृश्चिक राशि तीनों के तीनों स्ट्रॉन्ग है। उसके अलावा यहाँ पर साइन सारे ही अवेलेबल हैं, जो स्ट्रॉन्ग थे वो मैंने आपको बता दिए। ओके, सो आपके पार्टनर की अगर मैं एनर्जी की बात करूँ, सबसे पहली बात तो ये है कि आपके पार्टनर ऐसे हैं कि वो कोई भी चीज़ एक्सप्रेस ही नहीं करते हैं। आपके पार्टनर ऐसे हैं कि वो खुल के कुछ बताते ही नहीं हैं, या फिर मैं बोलूँ कि आपके पार्टनर कुछ इस तरीके के हैं कि उनके बारे में कुछ पता लगाना ही बहुत मुश्किल है कि उनकी लाइफ में आखिर चल क्या रहा है और क्या नहीं चल रहा है। ठीक है, बहुत मुश्किल है पता लगाना, बिकॉज़ वो जो है अपनी लाइफ को बहुत छुपा करके रखते हैं। बहुत कम ही चीज़ें उनके बारे में पता चल पाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जब ये ऐसे ओपन अप नहीं हो पाते या फिर खुल के जब चीज़ें नहीं सामने आती, तो कहीं ना कहीं काफ़ी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती थी आपके रिलेशनशिप में। और ऐसे ऐसे अभी भी मन में डाउट्स हैं कि जो कि अभी भी सिर्फ सवाल ही पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चन आंसर्स नहीं मिल रहे हैं। वहीं पे अगर मैं आपकी बात करूँ, आप थे पहले बहुत इमोशनल एनर्जी में, बट नाउ आई फील कि आप जो हैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो अपनी लाइफ में और आगे बढ़ रहे हो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। हाँ, कई बार आपके साथ हो जाता है कि आप लो एनर्जी में चले जाते हो, बट फिर भी कॉन्फिडेंटली आप हर सिचुएशन से डील कर रहे हो और सुन सबकी रहे हो, पर कर वही रहे हो जो आपको सही लगता है। पहले ये था कि आप दूसरों की सुन के दूसरों को खुशी मिल जाए वो आप काम कर देते थे, बट आई फील कि अब आप सुनते तो सबकी हो लेकिन करते वही हो जो आपका दिल कहता है। अब आप दोनों की एनर्जी कुछ ऐसी है कि आप दोनों ही एक दूसरे के लिए कुछ नेगेटिव और कुछ पॉजिटिव थॉट्स दोनों रखते हो। आपके मन में भी बहुत सारे सवाल उठते हैं अपने पार्टनर को लेकर के, तो वही ज़रूरी नहीं है सवाल वही है, बट चीज़ वही है कि सवाल उनके मन में भी आपको लेकर के बहुत उठते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके दिमाग में डाउट और मिसअंडरस्टैंडिंग या किसी तरीके के नेगेटिव थॉट्स आते हैं उनके लिए कि वो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, थर्ड पार्टी इश्यूज़ हैं, उनकी लाइफ में कोई और है। ये सारी चीज़ें ये पहले भी रही है ना। आई फील कि इन सारी चीज़ों को चलते ही कोई क्लियरिटी ना मिलने पर ही जब आपके पार्टनर रूडली बिहेव करने लगे, तभी जा कर के इस रिलेशनशिप में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बनी, आई फील, जिसकी वजह से ही ये सारे सवाल भी उठते हैं आपके मन में। ठीक है, आप आपकी जगह बिल्कुल सही हो, लेकिन बात यहाँ पर ये है कि सिर्फ और सिर्फ आप ही नहीं, आपके पार्टनर के मन में भी बहुत सारे आपको लेकर के नेगेटिव थॉट्स हैं, नेगेटिव बातें हैं। या तो ये किसी और ने इनके मन में डाली या फिर इनका खुद का माइंड वो चीज़ क्रिएट कर रहा है। ये चीज़ आप बहुत अच्छे से जानते होंगे और हमेशा यही रहता है कि कोई और पर्सन है लाइफ में। इस तरीके के डाउट्स आप दोनों को एक दूसरे के लिए रहते हैं और वो अभी भी हैं, ये मुझे नज़र आ रहा है। और इस रिश्ते में जो बैलेंस नहीं बन पाया और अभी तक नहीं बन पा रहा, उसके पीछे का रीज़न ये है कि आप दोनों खुल के बात नहीं करते हो एक दूसरे से। ऊपर से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जिसमें पता ही नहीं है कि आप क्या कर रहे हो, वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को एक दूसरे के बारे में ही नहीं पता। इस वजह से भी ये जो रिश्ता है वो कहीं ना कहीं ठीक नहीं चल रहा है। और आप दोनों को एक दूसरे के लिए ये लग रहा है कि वो मेरे से झूठ बोल रहा है, आपको लग रहा है वो मेरे से झूठ बोल रहा है, उनको लग रहा है कि ये मेरे से झूठ बोल रही है। सो ये सारी चीज़ें आप दोनों के बीच में हो रही है। तो मैं एक तरीके से एक बात ज़रूर कह सकती हूँ इस एनर्जी को देख करके कि आप दोनों के बीच में ही मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत हैं। ठीक है, आप दोनों के रिश्ते के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत है, यहाँ पर क्लियरिटी की कमी है। आई फील ऐसा मुझे लगता है, ये पहले भी थी और अभी भी वही एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है।
इसी वजह से ये रिश्ते में बैलेंस नहीं आ पाता है। और इसी वजह से जो बाहरी लोग हैं ना, जिसे आप थर्ड पार्टी कहते हो, वो लोग फ़ायदा उठाते हैं ऐसी चीज़ों का। क्योंकि आपके पार्टनर जो है वो ऐसे तो है नहीं कि वो बैठ जाएंगे बहुत आराम से और सिर्फ़ और सिर्फ एक ही नाम की माला जपते रहेंगे। आपके पार्टनर ऐसे तो है नहीं, उनको तो कोई ना कोई चाहिए, क्योंकि उनका तो मन ही नहीं लगता है, उनका तो बहुत अकेला फील करते हैं, उनको तो कोई ना कोई एंटरटेनमेंट चाहिए या कुछ ना कुछ तो चाहिए उनको। तो वो 1 मिनट भी बिना फ्लर्ट के रह नहीं सकते हैं। फ्लर्ट की आदत हो सकती है। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि ये जो एनर्जियाँ हो सकता है आपसे हिडन भी रही हो, जैसे कि आपके सामने फ्लर्ट नहीं करते, आपसे फ्लर्ट नहीं करते, आपके सामने बहुत अच्छी इन्होंने पर्सनालिटी बना रखी है, बट ये इंसान बहुत अच्छे से फ्लर्ट करना भी जानता है और बहुत अच्छे से करता भी है। ये ज़रूर मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। आपके सामने की पर्सनालिटी अलग है और बाकी लोगों के सामने की पर्सनालिटी अलग है, इस बात को आप ध्यान रखें। और चाहे तो आगे आपको पता चल जाएगा। और कुछ लोगों के लिए तो मुझे लगता है आपको ये चीज़ मालूम ही है कि आपके पार्टनर के ऐसा है कि आपके सामने तो कुछ और पर्सनालिटी रखते हैं, बड़े शरीफों वाली और बहुत समझदारों वाली, कि भाई ये बहुत सीरियस है और बहुत सुधरे हुए इंसान है या सुधरी हुई इंसान है, लेकिन दूसरों के सामने जो पर्सनालिटी है वो अलग है। ये आपने शायद कमेंट बॉक्स में देखा या किसी भी तरीके से देखा या इनको किसी और के साथ डील करते देखा, तब आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। और अगर नहीं आई है तो मैं बता रही हूँ आपको, क्योंकि यहाँ पर कार्ड से बिल्कुल क्लियर है। ओके। दूसरी बात यहाँ पर ये है कि आपके जो पार्टनर है ना, बहुत ईगोस्टिक है, ठीक है, ये भी मुझे क्लियर दिखता है। बट ये आपको मिस तो करते हैं, आपको मिस भी करते हैं और कोशिश करते हैं आपको स्टॉक करने की। बट आप और इनका कुछ ऐसा हो रखा है आप दोनों के बीच में कि कोशिश तो करते हैं लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं होते हैं, ठीक है। कोशिश करते हैं बट सक्सेसफुल नहीं होते हैं, बिकॉज आप दोनों के बीच में हो सकता है आप दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक ही किया हो। सो कोशिश तो ये रहती है कि आपको स्टॉक किया जाए, आपके बारे में जाना जाए, बिकॉज इनका ये है कि ये इनको एक क्यूरियोसिटी है, चाहे बात ना हो रही हो, चाहे दूरियां आ गई हो, लेकिन ये है कि जाने कि आप कर क्या रहे हो अपनी लाइफ में। बिकॉज इतने टाइम तक आपके साथ रिश्ते में रहे हैं तो इतना ईजिली आपको नहीं भूल सकते, ऑब्वियसली बात है। एक मन में रहता ही रहता है कि वो बंदा या वो बंदी कर क्या रही है, तो ऐसे करके आपको मिस करते हैं। बट इनका ईगो इतना बड़ा है कि ये जो है एक्चुअली कुछ इमोशनल फीलिंग्स भी है आपके लिए, बट इसके अंदर ईगो इतना है, ये चाहे लड़की है चाहे लड़का, ईगो इतना है कि ये बोलेगा नहीं, क्योंकि इसको लगता है कि अगर इसने बोला तो कहीं ना कहीं एक तरीके से ये माना जाएगा कि इन्होंने हार मान ली या फिर झुक गए हैं, जो कि ये कभी किसी के सामने दिखाना नहीं चाहते हैं। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर ज़रूर इनकी एनर्जी में नज़र आती है। दूसरा यहाँ पर ये भी है कि फैमिली का भी पंगा है इस रिश्ते में, आई फील, या तो आपकी फैमिली का, इनकी फैमिली का, या फिर ये हो सकता है कि आपने बड़े कॉन्फिडेंट के साथ अपनी फैमिली को इनके बारे में बताया, एंड देन ये सारी चीज़ें होने के बाद में आपकी फैमिली को भी उनके लिए गुस्सा मन में आ गया और आपकी फैमिली भी यही बोलते कि छोड़ो सारी चीज़ों को, जिसने इतना कुछ कर दिया तुम उसके ऊपर बिलीव क्यों कर रहे हो, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि इनकी फैमिली की तरफ से इशू है, वो चाहते ही नहीं है कि ये रिश्ता जुड़े। और आपके पार्टनर जो है उनका हाल कुछ ये है कि उनकी हिम्मत ही नहीं होती कि वो स्टैंड भी लें। बस आप इस रिश्ते में थे कि हाँ प्यार करते हैं और वो भी प्यार करते हैं, मैं भी प्यार करती हूँ, या वो भी प्यार करती है, मैं भी प्यार करता हूँ, रिश्ते में थे, बट स्टेबिलिटी वाली कोई चीज़ नहीं थी। जब भी स्टैंड लेने की, कमिटमेंट की, स्टेबिलिटी की बात आती थी तो इनके पास एक ही दुख था अपनी फैमिली का, जो कि आपको बार बार सुनाते थे। सो ये कनेक्शन जो है, मैं अगर बोलूँ कि आपकी तरफ से बहुत इमोशनली ये कनेक्शन रहा है, हमेशा से आपने इमोशंस के साथ इस कनेक्शन को देखा है, बट इस रिश्ते को ज़रूरत थी कि दोनों साइड से इमोशंस जुड़े। आपके पार्टनर ने इमोशंस तो शेयर किए, इमोशनली जुड़ने की तो कोशिश की, बट उस लेवल पर नहीं जुड़ पाए जिस लेवल पे आप इनसे जुड़ गए इमोशनली।
तो इस रिश्ते में बैलेंस की भी बहुत बड़ी कमी रही है आई फील। और एक चीज़ मुझे यहाँ पर ज़रूर दिखती है कि नाउ पहले की बात थी कि आप दोनों का आपको ये फील हुआ होगा, ये एनर्जी भी थी कि एक तरफ से इमोशनली इन्वेस्ट बहुत ज़्यादा था और दूसरी तरफ से उतना नहीं था। बट नाउ आई फील कि आप दोनों ही सेम इमोशनल लेवल पे हो। जितना इमोशनली आप उनके बारे में सोचते हो, जितना भी, चाहे वो इतना हो, इतना हो या इतना हो, उस उतना का उतना ही आपके पार्टनर भी वही लेवल पे हैं। जितना इमोशनली आप सोच रहे हो उतना इमोशनली वो सोच रहे हो। सो आई फील कि कि आप अभी बराबर में हो, ठीक है। बट मुझे कुछ लोगों के लिए ये चीज़ भी नज़र आती है कि अभी भी एक इंसान है जो कि बार बार बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस को इन्वेस्ट कर रहा है, लेकिन किसी एक को फ़र्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ और सिर्फ लिए जा रहा है कि ठीक है और बोलो और बोलो और बोलो। और एक है जो कि बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, बोले जा रहा है। वो एक बता रहा है मैं रह नहीं सकती, रह नहीं सकता, मुझे तुम्हारे बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। सारे इमोशंस रख रहा है उसके सामने कि क्या फीलिंग है, लेकिन वो इंसान ऐसा है कि वो सुन तो सब रहा है, लेकिन उसके स्वभाव में बिल्कुल भी फ़र्क नज़र नहीं आता। या तो ये आपके साथ पहले हुआ है, या फिर ये अभी बीच में आपके साथ हुआ है, या फिर अभी ये हो रहा है, ऐसा मुझे यहाँ पर लगता है। दूसरी बात यहाँ पर ये है कि आप में से आप अर्थ और वाटर का कॉम्बो हो सकते हो। कुछ के लिए मुझे ये लगता है कि आप फायर और एयर का कॉम्बो हो सकते हो। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस में से आपका कोई साइन हो सकता है, और एरीज आपके पार्टनर का, या फिर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस में से साजिटेरियस आप हो सकते हो, टॉरस आपके पार्टनर हो सकते हैं। इसका उल्टा भी हो सकता है साइन, ठीक है, मैं बता रही हूँ, आप बस ध्यान दें। दूसरी बात यहाँ पर ये है कि इस रिश्ते में जब जब भी बैलेंस बनना शुरू हुआ, तब आपके पार्टनर ने जल्दबाजी करके ये चीज़ें ख़राब की हैं। अगेन वही लैक ऑफ क्लियरिटी। थोड़ा सा भी डाउट होता, आपके पार्टनर तो ऐसे आते थे पूरा कि भाई तुमने तो बहुत गलत कर दिया, किसी से थोड़ी बात कर लो, किसी की थोड़ी मदद कर दो, भाई तुमने तो मुझे धोखा दे दिया। इस तरीके से ये ट्रीट करते थे, इस तरीके से ये बोलते थे। क्वेश्चन ही इनके ऐसे होते थे, शक से भरे हुए, वो कौन था या वो कौन थी, उसने ऐसे कमेंट कैसे कर दिया, उसने ऐसे क्यों बोल दिया। अपना नहीं दिखता इनको, आपके ऊपर ज़रूर आते थे, और उसी एनर्जी में ये अभी भी हैं। अभी भी क्लियरिटी की कमी है। मैं यहाँ पर बोल तो रही हूँ कि ये रिश्ते में अबंडेंस तो आ जाए, इस रिश्ते में क्लियरिटी तो आ जाए, बट आपके पार्टनर समझने की कोशिश करे तब ना। आपके पार्टनर तो एक तरीके से ऐसे हो रहे कि उन्होंने आंखों पे पट्टी बांध ली है, और वो तो वही समझ रहे हैं जो वो समझना चाहते हैं। किसी और का, सामने वाले का क्या है वो नहीं सोच रहे हैं, वो सिर्फ वो वही। अगर आप इनको बैठ कर के भी समझाओगे ना, तो भी वो आपकी बात से ज़्यादा वही समझेंगे जो कि वो ऑलरेडी अपने दिमाग में बना चुके हैं। और ऐसे लोगों का हश्र बताऊँ क्या होता है, ऐसे लोगों का ये होता है कि जब बहुत ज़्यादा टाइम निकल चुका होता है ना, जब सब कुछ तहस नहस हो चुका होता है, तब इस इंसान की आंखों पे से वो पट्टी उतरती है, और तब ये इंसान को इतना पछतावा होता है कि वो ज़िंदगी भर वो काश इनके मन में बैठा रहता है। फिर ज़िंदगी भर वो काश इनकी ज़िंदगी से नहीं निकलता है। ये लास्ट का आउटकम निकल के आता है। तो प्रे बस यही करो, मैं भी यही करूँगी कि समय रहते इनकी आंखों की पट्टी खुले, इनको क्लियरिटी मिले और सही चीज़ को देखें। एक होता है कि इंसान ढंग से बैठ कर के बात कर रहा है तमीज़ के साथ और बातों को क्लियर कर रहा है। एक है कि बस सिर्फ एक बात मिल गई, उसको लेकर के दूसरे के ऊपर चढ़ जाना और उसको बोलने का मौका ही नहीं देना। सो वो जो आउटकम निकलता है अच्छा नहीं निकलता है गाइस। ऑनेस्टली जो बात होगी मैं आपको वही बताऊंगी। सो वही है कि आउटकम अगर इसी तरीके से रहता रहा और इनको सही समय पे रहते वो क्लियरिटी नहीं दिखी जो कि इनको ज़रूरत है कि भाई तुम्हें ढंग से बात करनी है, तुम्हें इस तरीके से एक्ट नहीं करना, वो चीज़ नहीं समझ बैठेगी तो जो आउटकम निकलेगा वो नेगेटिव ही निकलेगा। वो आउटकम कुछ ऐसा ही निकलेगा जो कि कहीं ना कहीं
आपका क्या है, आप जो है हील होकर के आगे बढ़ जाओगे, ये मुझे पूरा यकीन है यहाँ पर। और आपके पार्टनर जो अभी सीना चौड़े करके चल रहे हैं ना, या चल रही है, उनको एक दिन इतना रिग्रेट होगा कि उनका ज़िंदगी भर ये काश नहीं जाएगा उनसे, ये ज़िंदगी भर का ये काश नहीं छूटेगा। तो आउटकम जो है बहुत ख़तरनाक यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहा है, अगर ये नहीं समझते हैं तो। सो इनका इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, और यही प्रे रहेगी कि जितना हो सके उतना जल्दी उस चीज़ को समझ लें, उतना जल्दी उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लें, तो इनके लिए अच्छा है। वरना फिर भगवान के ऊपर छोड़ना ही ठीक है। भगवान जो इनकी किस्मत में लिखा होगा वही ठीक है। दरअसल मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी में यही बोलती हूँ कि आप बिल्कुल परफेक्ट हो अपनी लाइफ में, तो आप क्यों दुखी होते हो। बात तो ये है कि ये इंसान ही अनलक्की है कि ये देख नहीं पा रहा है, लेकिन टाइम आने दो, टाइम पे सबको दिखता है, सबकी आंखों की पट्टी खुलती है। कुछ को समय रहते दिख जाती है तो अपनी ज़िंदगी संवार लेते हैं, कुछ को समय निकलने के बाद आंखों की पट्टी खुलती है तो वो सारी उम्र बस कोसते रहते हैं। तब ये जो अपनी किस्मत में खुद लिखेंगे वो इनको लिखने दीजिए, क्योंकि हम किसी को कर्म करने से नहीं रोक सकते। कर्म इनके हैं, फल इनको अपने आप मिल जाएगा। सो उस बात का आपको दुख नहीं मनाना। और हम ये नहीं प्रे करते इनके लिए कि इनको बहुत बुरा कुछ हो, बिल्कुल भी नहीं प्रे करते। बट देखो, हम प्रे तो नहीं करते, लेकिन इतने अंधे तो नहीं है ना कि हम समझ ना पाएँ, ठीक है। इतने अंधे भी, देखो, हम किसी के बुरे के लिए प्रे नहीं करते, लेकिन जब चीज़ें सामने हैं तो बोलना तो पड़ेगा ना कि भाई अगर तुम ऐसा करोगे, मान लो आगे खाई है और इंसान चलता जा रहा है, तो उसको ये तो बोलेंगे ना तू खाई में गिर जाएगा। अब ऐसा कि हम ऐसा कर ले कि भाई हमें किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना, उसकी ज़िंदगी हम किसी को ऐसा नहीं बोल सकते कि वो ऐसा करेगा तो उसको ऐसा भरने को मिलेगा। मत बोलो, वो गिर जाएगा खाई में, तब भी तो लोगों के सामने आएगी वो चीज़ें। तो वही बात है, एक तो अगर बोलने से किसी के लग जाए, दिमाग में बैठ जाए तो अच्छी बात है, अगर नहीं बैठे तो फिर जो करना है वो करो, आगे खाई है, आराम से जा कर के कूदो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सिंपल सी बात है। मैं ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि आप ऐसे क्यों बोल रहे हो उनके बारे में, उनकी लाइफ में जो भी चल रहा है, भगवान करे उनकी लाइफ बहुत अच्छी से गुजरे, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो। बात ये है कि मैं उनका बुरा नहीं चाहती हूँ, मेरी कोई पर्सनली उनसे दुश्मनी नहीं है कि मैं दुश्मन का भी, भगवान ना मेरे को ऐसी बुद्धि दे कि कभी मैं दुश्मन का भी बुरा ना चाहूँ, मैं उसके लिए भी दुआ मांगूँ। मैं कभी नहीं चाहती कि मैं किसी के लिए बुरा चाहूँ, बट हमें जब दिख रहा है कि आगे खाई और फिर भी जा रहा है तो हम बोलेंगे ना भाई आगे खाइए तो गिर जाएगा, रुक जा। तो वही चीज़ कर रही हूँ मैं, किसी का बुरा नहीं चाह रही हूँ, मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूँ। अगर आप भी अगर कोई एफर्ट डालना चाहते हो तो डेफिनेटली डालो, मैं मना नहीं कर रही हूँ, बट एक चीज़ पता तो हो ना कि आखिर ये कर क्या रहे हो, इसका आउटकम क्या निकलेगा, राइट। सो वो चीज़ नज़र आ रही है इसलिए मैं यहाँ पर बोल रही हूँ। बाकी मैं आपके लिए यहाँ से गाइडेंस देख लेती हूँ कि आपके लिए गाइडेंस क्या है। Okay, your hard work is paying off, a new start is coming, emotions are running high, the answer you need are coming. Beautiful cards हैं, nothing is yet सेट इन स्टोन। सी इन कार्ड्स को देख कर के पता है मुझे क्या लगता है कि आपके पार्टनर के समय रहते हैं आंखों से पट्टी खुल जाएगी। जिस तरीके से यहाँ पर न्यू स्टार्ट है, जिस तरीके से इमोशंस रनिंग हाई है, जिस तरीके से योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग और आंसर्स यू नीड, जिनकी आपको नीड है, जिस तरीके के कार्ड्स आए हैं, आई फील कि समय रहते आपके पार्टनर की आंखों की पट्टी खुल जाएगी। आपके लिए कार्ड ये है कि जितनी भी आपने मेहनत की है, चाहे अब आप अपने हिसाब से लीजिएगा, आपने इस रिलेशनशिप में की है, आपको इसका आउटकम चाहिए, या फिर आप अपने करियर में कर रहे हो और उसका आउटकम चाहिए। सो सबके लिए अलग होगा कि आपको किस चीज़ का आउटकम चाहिए। सो मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि जो भी आपने हार्ड वर्क किया है, जो भी आपने मेहनत की है, उस मेहनत का फल आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है। आपकी
लाइफ में एक नई शुरुआत होने वाली है। अगर आप करियर के हिसाब से रीडिंग को देख रहे हो तो आपके करियर में कुछ ना कुछ नया शुरू होने वाला है। और अगर आप लव लाइफ के हिसाब से गाइडेंस देख रहे हो तो आपकी लव लाइफ में कुछ नया शुरू होने वाला है। कुछ ऐसा जिससे कि आपके इमोशंस जो है थोड़े से आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाओगे। करियर में कुछ ऐसी खुशी आपको मिल सकती है कि खुशी के आंसू जिसे कहते हैं वैसा। लव लाइफ में भी कुछ ऐसा हो सकता है कि आपके जो खुशी के आंसू आ जाते हैं ना वो आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। एंड मैं तो चाहती हूँ कि खुशी के आंसू भगवान सबको दे, बिकॉज खुशी के आंसू तब निकलते हैं जब इंसान की खुशी का कहीं ठिकाना नहीं होता। उसको इतनी खुशी मिल चुकी होती है, उसको वो चीज़ मिल चुकी होती है जिसके लिए उसने रात दिन एक कर दी है। तो वो होते हैं खुशी के आंसू, और ये सबको मिले ये अच्छा है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि बहुत जल्दी जिन भी जो भी क्वेश्चंस आपके मन में चलते हैं उन क्वेश्चंस के आंसर्स भी आपको बहुत जल्दी मिल जाएंगे। यूनिवर्स को पता है कि किन क्वेश्चंस के आंसर आपको देना ज़रूरी है समय पर। सो वो समय पर आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे। सो डोंट वरी, उस बात की टेंशन ना लें और हैप्पीली अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। जो भी आप चाहते हो डेफिनेटली वो होगा, बिकॉज आपके लिए चारों ही कार्ड बहुत पॉजिटिव आए हैं। सो मैं यहाँ पर ये कह ही नहीं सकती कि कुछ गड़बड़ होने वाली है, ठीक है। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर, और पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।